नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक्सेल के डाटा टैब में जो व्हाट इफ एनालिसिस के डाटा टेबल करके ये जो ऑप्शन आता है, तो ये अपन किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बना रखा हुआ है जिसमें सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक लोन अमाउंट ले रखी है, रेट लेके रखा हुआ है और मंथ्स लेके रखा हुआ है। अब इस कमांड को यूज करने के लिए सबसे पहले अपने को यहाँ पे इसकी ईएमआई को कैलकुलेट करना रहेगा। तो यहाँ पे मैं ईएमआई कैलकुलेट कर लेता हूँ। पीएमटी ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे मैं रेट को सिलेक्ट कर लूँगा, देन डिवाइडेड बाय 12 कॉमा, उसके बाद अपने जो मंथ्स रहेंगे उसको सिलेक्ट कर लूँगा, देन कॉमा, फिर यहाँ पे माइनस लगा के मैं यहाँ पे मेरी लोन अमाउंट को ले लूँगा। अब अगर आप चाहते हो ये पीएमटी का अच्छे से ट्यूटोरियल, तो इस पे भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, तो उस वीडियो की जो लिंक रहेगी मैं इस वाली वीडियो में डाल दूंगा, जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि अपन किस तरीके से ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे मैंने एक ईएमआई अमाउंट निकाल ली कि अगर लोन अमाउंट अपना 40,000 है और रेट अपना 21% का है और मंथ्स अपने 12 हैं, तो उसमें टोटल ईएमआई कितने रुपए की आएगी। अब बात यह आती है इस कमांड की, यानी कि डाटा टेबल की। अब मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मेट है जिसमें यहाँ पे कुछ लोन अमाउंट लिखे हुए हैं, यानी कि 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 और 1,00,000 रुपए। और यहाँ पे ऊपर मैंने मंथ्स लिखे हुए हैं, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और 48 मंथ्स। अब मुझे यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि अगर मेरा लोन अमाउंट 50,000 का रहता है और वो 12 मंथ के लिए अगर होता है तो उसकी क्या ईएमआई अमाउंट आएगी। अगर मेरा लोन 50,000 का रहता है और उसका 24 मंथ के लिए मैं लेता हूँ तो वो मेरी क्या ईएमआई अमाउंट आएगी। अगर 50,000 का लोन है और उसको मैं 48 मंथ्स के लिए लेता हूँ तो उसकी क्या ईएमआई अमाउंट आएगी। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 60,000 का भी देखना है, 70 का भी देखना है, 80 का भी देखना है, 90 का भी देखना है और 1,00,000 का भी देखना है। तो ये अपन सीधा सीधा व्हाट इफ एनालिसिस के डाटा टेबल से अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे आपको एक ऐसा फॉर्मेट बनाना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इक्वल्स टू लगा के ये वाले ईएमआई को आपको सिलेक्ट करना रहेगा और यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल आपको यहाँ से डाटा सिलेक्ट करना है यहाँ तक का। उसके बाद आपको डाटा टैब के व्हाट इफ एनालिसिस के यहाँ पे आपको डाटा टेबल पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे डाटा टेबल पे जाओगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। अब रो इनपुट सेल, अब अपन ने यहाँ पे रो में क्या लिखा हुआ है, रो में अपन ने यहाँ पे मंथ्स लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं रो में अपन ने 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 48 मंथ्स, ये अपन ने रो में लिखे हैं। तो अपना यहाँ पे मंथ कहाँ है, तो मंथ ये रहा, तो आपको ये वाले मंथ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आ रहा है कॉलम इनपुट सेल। अब अपन ने कॉलम में क्या ले रखा है, कॉलम में अपन ने यहाँ पे मंथ्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये अपन ने कॉलम वे में लिखे हुए हैं। तो अपने मंथ लोन सॉरी अपन ने यहाँ पे कॉलम में लोन अमाउंट ले रखी है, तो यहाँ पे अपन लेंगे लोन अमाउंट ये वाली। उसके बाद यहाँ से अपन इसको ओके कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आ गया कि अगर 50,000 रुपये का लोन अमाउंट रहता है और उसको अगर अपन 12 मंथ के लिए लेते हैं तो उसकी ईएमआई बनेगी 4,655 रुपये 69। प्लस अगर 50,000 का लोन है और उस पर 24 मंथ के लिए है तो उसकी ईएमआई ये बनेगी। अगर 50,000 का लोन है और उस पर 48 मंथ्स के लिए लिया हुआ है तो उसकी ईएमआई ये बनेगी। सेम 60,000 का भी यहाँ पे आ चुका है, 12 मंथ की, 24 मंथ की, 48 मंथ्स की। यहाँ पे 70,000 का भी आ चुका है। तो आप इस तरीके से एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के डाटा टेबल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।